प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की बोलता हूँ और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने एक बार फिर से ये जीवन दिया, ये मौका दिया कि उसके वचन से कुछ बात कर सकूँ आपसे। मैं पढ़ूंगा आपके लिए रोमन उसका 16 अध्याय उसकी 17 पद से। रोमियो 16 अध्याय उसका 17 पद से यहाँ ऐसा लिखा है कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी वर्ड्स को एक्सप्लेन करने से पहले, उसे बताने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। और इस आयत को अगर आप इसको पढ़ेंगे तो पौलुस इस बात को रोमन की कलीसिया को लिख रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, यानी कि जो शिक्षा आपने पाई है, जो शिक्षा उनको मिली थी, कह रहा है कि उसके विपरीत या उसके अगेंस्ट जो तुमने पाई है, तुम में फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। पौलुस उस बात को कह रहा है रोमी की कलीसिया से कि जो लोग तुम्हें शिक्षा देते हैं उस शिक्षा के विपरीत में, यानी कि मसीह की जो शिक्षा है, मसीह की जो टीचिंग है, जो हमें है, उसके विपरीत जो हमें शिक्षा देते हैं, वो कुछ और हमें सिखाते हैं, कुछ और हमें भरमाते हैं। पौलुस रोमियो कलीसिया से लिख रहा है इस बात को कि तुम उन लोगों से दूर रहो और उनको ताड़ लिया करो। जब इस आयत को मैंने पढ़ा तो उसमें जब ये वर्ड आया ना कि ताड़ लिया करो, तो पौलुस बताना चाह रहा है कि आपको, खुदा के लोगों, आपको चालाक होने की जरूरत है, आपको समझदार होने की जरूरत है। कह रहा है ताड़ लिया करो, तुम्हारी नजरें इतनी साफ हो जाए, तुम्हारा विजन इतना क्लियर हो जाए, तुम्हारी आंखें इतनी परफेक्ट हो जाए कि तुम उनको पहचान लिया करो कि ये अपनी अपनी आज्ञाओं को, जैसे वचन में लिखा है कि ये अपनी आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। जो वचन में नहीं लिखा है इसको ये आप बताते हैं कि ऐसा करो। ये अपनी बातों को, अपनी विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। कह रहा है कि उस शिक्षा के विपरीत जो तुम्हें मिली है, जो मसीह की टीचिंग तुम्हें मिली है, कह रहा है कि उस शिक्षा के विपरीत तुम्हें कोई नई शिक्षा देता है आके, तो उनको दूर से देख के ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। मसीह की शिक्षा क्या है, मसीह की टीचिंग क्या है? 18 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे मन के लोगों को बहका देते हैं। पौलुस बहुत साफ साफ लिख रहा है इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं अपने मन से, आप पढ़ लीजिएगा। रोमियो 16 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे मन के लोग जो हैं, जो सीधे साधे हैं, जो भोले भाले हैं, लिखा है कि उनको भी बहका देते हैं। कि वचन में ऐसा लिखा है, लेकिन वचन में ऐसा नहीं बताता है, वचन में ऐसा नहीं लिखा है। आप अपनी आज्ञाओं को लोगों को मत सिखाइए। खुदा के खादिमों, पादरियों, पास्टर्स, जो आप टीचिंग दे रहे हैं, आप टीचिंग वचन से लोगों को सिखा रहे हैं कि आप अपनी बातों को लोगों को सिखा रहे हैं। पौलुस इस बात को लिख रहा है, अपनी कलीसिया को समझा रहा है कि ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो, इनसे दूर रहो, इनके पास भी मत जाओ। वचन कह रहा है कि ऐसे लोगों को अपने घर में भी मत आने दो, ना ही नमस्कार करो। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको भी मना कर रहा हूं कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों को अपने घर में मत आने दीजिए, ऐसे लोगों को नमस्कार मत करिए। क्योंकि लिखा है दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, इसको समझिएगा मैं आपसे क्यों बोलता हूं। इसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी हो जाता है। मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूं कि ऐसे खादिमों से, ऐसे लोगों से जो आपको टीचिंग देते हैं, जो मसीह के विपरीत है, जो वचन में नहीं लिखा है, जो आपको बात बताते हैं, इनसे दूर रहिए। मैं आपसे कह रहा हूं इनसे दूर रहिए, क्योंकि अगर आप उनसे दूर नहीं रहेंगे तो वचन में लिखा है कि आप उनके बुरे कामों में उनके साझी हो जाते हैं, यानी कि आप उनके हमराज हो जाते हैं, आप भी उनकी तरह हो जाएंगे। आपके काम, आपके सोच विचार, आपका हाव भाव, सब कुछ उनकी तरह हो जाएगा। और इस बात को यूहन्ना लिख रहा है, लिखा है गलतियों उसका 1 अध्याय उसकी 8 पद में लिखा है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। वचन का लिखने वाला इस बात को कह रहा है कि उस सुसमाचार को जो हमने सुनाया है, कह रहा है कि कोई और सुनाए, कुछ और सुनाए, तो लिखा है हम या कोई और, या कोई दूत भी अगर स्वर्ग से आ जाता है और तुम्हें कुछ और सुसमाचार सुनाता है मसीह के विपरीत, तो लिखा है वो श्रापित हो। आप चाहते हैं कि आप श्रापित हो? आप चाहते हैं कि आपका घर, आपका परिवार श्रापित हो? आप चाहते हैं कि आपके खानदानों में श्राप रहे? आप नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों को नमस्कार मत करिए, ऐसे लोगों को अपने घर में मत आने दीजिए, ऐसे लोगों की बातें मत सुनिए जो मसीह का प्रचार नहीं करते हैं, जो मसीह की बात आपको नहीं बताते हैं। ये अपनी बात को आपको सिखाते हैं, ये कहते हैं हमारी बातें सुनो, अपने आप को महत्व देते हैं, अपनी बातों को महत्व देते हैं, ये परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं। गलतियों 1 उसके 9 पद में लिखा है
कि जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? आप लोगों को खुश करना चाहते हैं इसलिए आप ऐसा बोलते हैं। अरे देखो ये हमारी बोली बोलता है, अरे ये देखो हमने आपसे कहा था नहीं, ऐसा आपको बताएंगे। आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं या मनुष्य को? ऐसे काम मत करिए, ऐसा प्रचार मत करिए, ऐसी बातें मत बताइए लोगों को। लिखा है पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मानता है और तुम्हें जो है बातें सिखाता है जो उस भक्ति के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बातें नहीं है जो वो आपको सिखाता है। 4 पद में लिखा है, तो वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह उत्पन्न होते हैं। वचन इस बात को बता रहा है कि जो अपनी बातों को सिखाता है, दूसरे की बातों को नहीं सुनता है, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनता है, परमेश्वर की बातों को आज्ञाओं को नहीं मानता है, अपनी ही बातों को सिखाता है। लिखा है कि वो अभिमानी हो गया, ऐसा व्यक्ति अभिमानी है। और लिखा है उसे तर्क वितर्क करने की आदत है, शब्दों पे विवाद करने की उसे आदत है ऐसे व्यक्ति को। लिखा है कि वचन फिर से बता रहा है कि ऐसे लोगों को नमस्कार मत करो, ऐसे लोगों से दूर रहो। और लिखा है 5वें पद में लिखा है, इसको सुनिएगा गौर से, लिखा है 5वें पद में, और उस मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। ये भक्ति सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि जो भक्ति है, जो परमेश्वर का वचन जो ये बांट रहे हैं आपके सामने, वो इनके लिए कमाई का द्वार है। एक गीत मुझे याद आ रहा है, कव्वाली मुझे याद आ रही है, मैंने सुनी थी, उसमें गाया था कि लेकर के बाइबल झोला, जेब का मुंह है खोला। ये आपके सामने बाइबल, झोला और ये सारी चीजें लेके आएंगे और उसके बाद अपनी जेब खोलेंगे। इनको लगता है कि जो ये भक्ति कर रहे हैं वो कमाई का द्वार है। इनके लिए भक्ति का मतलब सिर्फ कमाई का द्वार है। ये सिर्फ 6 दिन बिजनेस करते हैं, ये 6 दिन सिर्फ जोड़ना घटाना लगाते हैं, और 7वें दिन इनको नहीं पता कि संडे है। अरे आज तो संडे है, आज तो प्रचार करना है। कॉपी पेस्ट जल्दी में यही होता है। आप वचन आपके अंदर नहीं है, आपको वचन नहीं आता है, आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं संडे को जाके। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? हमारा विश्वास क्या है? हम क्या विश्वास करते हैं? मसीह का विश्वास क्या है? मैं विश्वास करता हूं उस सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह पे, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पे, मैं विश्वास करता हूं। और शत्रक मेशक अबेदनगो कहता हूं कि अगर हमारा परमेश्वर हमको इस धधकती आग के पट्टे से नहीं निकालता है तो भी, हे राजा, हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे, हम तेरी उपासना नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर कुव्वत रखता है, हमें उससे निकाल सकता है, लेकिन नहीं भी निकाले तो भी मैं विश्वास करता हूं उस दानियेल की तरह, मैं विश्वास करता हूं उस मूसा की तरह, जो कहता है लोगों से कि आज ही तुम खड़े खड़े उसके उद्धार का काम देखोगे। ये जो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं ना, जो बड़ी बड़ी सेना है, जो बड़े बड़े रथ हैं, जो बहुत ताकतवर है फिरौन, वो कहने लगा इनको तुम आज के बाद कभी नहीं देखोगे। विश्वास था, वो भक्ति है। मैं विश्वास इसलिए करता हूं क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से प्रेम करता हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे लिए भक्ति कमाई का द्वार है। मैं इसलिए भक्ति नहीं करता हूं कि मुझे कमाई करनी है, मैं इसलिए नहीं प्रचार करता हूं। परमेश्वर आपको समझ दे, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, परमेश्वर आपको ऐसी आंखें दे कि आप ऐसे लोगों को ताड़ लिया करें, ऐसे लोगों को आप पहचान लिया करें। ऐसे लोगों के कामों में साजी मत होइए, उनसे दूर रहिए। परमेश्वर आपको समझ दे, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, परमेश्वर आपको अकल दे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे।